इनको बेनकाब करूंगा। पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। तानाशाही नियमों से चल रहे भारतीय गणराज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि सिर्फ पत्रकारों तक ये तानाशाही रवैया काम कर रहा है तो आप गलत सोच रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के मामले में, जो शराब नीति या आबकारी नीति जो है उसके सिलसिले में जब फरवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के नेता, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तब से जेल में हैं और अब दूसरे बड़े नेता की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। इस सब के बावजूद कि तीन जो चार्जशीट है उसमें कहीं भी नामजद नहीं किया गया संजय सिंह को, उसके बावजूद भी जिस तरह की बातें ईडी ने कही हैं वो मैं आपको बताऊंगी कुछ ही देर में डिटेल्स। लेकिन सुबह 6 बजे से लगातार उनके घर पर ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। संजय सिंह ने ये पोस्टर लगाया था कुछ दिनों पहले, कहा था कि फक्कड़ घर में आपका स्वागत है, यानी एक ऐसा घर जहां कुछ भी नहीं मिलेगा ईडी के अधिकारियों को, क्योंकि ईडी के जो अधिकारी हैं उनका काम होता है कि जो बड़े भ्रष्टाचार के केसेस हैं उनकी जांच परख, उनको इन्वेस्टिगेट करती है ईडी। अब सबसे बड़ा निशाना आप ये देखिए कि पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, तमाम तरह के बुद्धिजीवियों, उन सब के बाद अब सीधे सीधे नंबर आ रहा है जो विपक्ष के नेता हैं उन पर। इससे पहले आपने देखा था राहुल गांधी के ऊपर किस तरह से पूरी कानूनी गाज गिरी थी, जहां उनकी मेंबरशिप जो पार्लियामेंट की, संसद की मेंबरशिप थी वो तक उनसे छीन ली गई थी एक पुराने मामले में। और अब यहाँ पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, एक मुखर आवाज़ हैं देश की, विपक्ष की एक मुखर आवाज़ हैं, लगातार नरेंद्र मोदी की जो नीति और राजनीति है उसका विरोध वो करते रहे हैं संजय सिंह। और जो लिकर पॉलिसी के बारे में बात हो रही है 2021 की, जिसको फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको वापस भी ले लिया था, वो जो पूरा मामला चल रहा है उसको लगातार अब ये है कि हवा दी जा रही है इस पूरे मामले को। इनको अरेस्ट किया गया था, जो मनीष सिसोदिया हैं उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था फरवरी के महीने में। आरोप अब ये लग रहे हैं कि जो बिजनेसमैन हैं दिनेश अरोड़ा नाम के, जो कि अप्रूवर बन गए थे इस पूरे केस में, अप्रूवर ये बन गए थे, उन्होंने ये दावा किया है कि संजय सिंह को ने इंट्रोड्यूस कराया सिसोदिया को, उनको यानी संजय सिंह को पहले जानते थे ये जो दिनेश अरोड़ा हैं, और संजय सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिसोदिया जी से मिलवाया इनको, जब उस वक्त वो एक्साइज यानी आबकारी मंत्री थे। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडी की जो तीन चार्जशीट जो इस केस में फाइल हुई हैं, कहीं पर भी उनको नामजद नहीं किया गया है। हालांकि ईडी का जो पूरा ब्यौरा अगर आप पूरी चार्जशीट पढ़ें तो कहीं कहीं उनका जिक्र ज़रूर मिलता है, उनका रेफरेंस ज़रूर मिलता है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की 2021 की जो एक्साइज पॉलिसी थी, इससे जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें आरोप तमाम तरह के ये लगाए गए हैं कि इसमें घूस बाकायदा ली गई थी उनके ज़रिए, और ये पूरी नीति कुछ कारोबारी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो हैं वो, उनको भी इस मामले में अप्रैल के महीने में 9 घंटे तक, आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उनसे सवाल जवाब किए गए थे जांच एजेंसियों के ज़रिए, यही जो आबकारी नीति है उसके ज़रिए। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है इनके समर्थन में जो संजय सिंह हैं, अरेस्ट पर भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, अभी तक जो रेड चल रही थी उस पर प्रतिक्रिया है, जिसमें साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि डेस्परेट अटेम्प्ट है, यानी कि बौखला गई है मोदी सरकार जो ये करने की कोशिश कर रही है, जो दिल्ली जो चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनज़र उसको पटरी से उतारने के लिए कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो सिर्फ इन मसलों में उलझ जाएं कि कौन जेल जा रहा है, किसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, किसके सहयोगियों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, किसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको इन तमाम केसों में फंसाया जा रहा है, ताकि वो सीधे तौर पर जो चुनाव की तैयारी है वो ना कर पाएँ। आपको बताएं 6 महीने से कम चुनाव में बचे हैं फ़िलहाल, जो लोकसभा के चुनाव, और उससे पहले जो चुनाव विधानसभा के होने उसमें सिर्फ कुछ हफ्ते का वक्त बाकी है। बहुत ही जल्दी उनकी घोषणा होने वाली है तारीखों की, जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि जिस तरह से हम ये सब देख रहे हैं, ये तमाम जो शोर शराबा हो रहा है, 1000 रेड, उन्होंने ये दावा किया कि 1000
से ज़्यादा रेड्स पड़ चुकी हैं और एक भी पैसा अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। ये अरविंद केजरीवाल का दावा है, जो बयान उन्होंने दिया है संजय सिंह के ऊपर जो रेड चल रही थी उसके दौरान। सीबीआई क्या कहती है? सीबीआई का क्या दावा है? सीबीआई इस पूरे मसले पर ये कह रही है कि जो कंपनियां हैं, जो शराब की कंपनियां हैं, वो इन्वॉल्व थी इस पूरी एक्साइज पॉलिसी को बनाने के लिए, यानी कि उनके मशवरे पर, ताकि उनको फ़ायदा पहुंच सके। इस तरह से ये एक्साइज जो पॉलिसी बनाई गई, शराब नीति बनाई गई, जिसमें 12% फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला था, 12% का कट इन कंपनियों को मिलने वाला था, ऐसा सीबीआई का दावा है। सीबीआई ने अपनी जो मुकदमा बनाया है वो कहा है। और इसके अलावा उसने कहा है कि साउथ ग्रुप नाम से आपने सुना होगा, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी लगातार भाजपा के लोग ये कहते रहते हैं कि ये साउथ ग्रुप का काम है, साउथ ग्रुप ये कर रहा है। सीबीआई ने कहा है कि साउथ ग्रुप इसको कहा जा रहा है कि इसको रिश्वत इनको मिलनी थी, 12% का कट मिलना था, और जो ब्यूरोक्रेट्स इस पूरी नीति में शामिल थे उनको 6% का कट दिया जाना था। जो पब्लिक सर्वेंट्स या कहा जाए बिचौलिए जिन्हें हम कह सकते हैं, मिडल मैन जिन्हें कहा जाता है, उनको मिलना था 6% का ये पूरा कट। तो ये सीबीआई का पूरा आरोप है जो लगाया गया। पहले पूरी जो आबकारी नीति थी आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर लगाया गया 2021, जिसको वापस भी ले लिया गया। और आपको मालूम है कि पिछले फरवरी के महीने में से 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है। अब जो एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वो जेल में हैं। और अब खबर ये आ गई है कि दूसरे नेता, मैंने खुद उनके पीए से कंफर्म किया, दूसरे जो नेता अब संजय सिंह, जो कि मुखर आवाज़ एक पार्लियामेंट में उनकी है, जिनको कई बार उनको सस्पेंड भी किया गया, अभी भी वो सस्पेंडेड एमपी के तौर पे ही चल रहे थे जब वो शोर शराबा हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद उनको इस बात की सज़ा दी गई। तो साफ तौर पर देखा जाए तो अब पूरे तरीके से मोर्चा खुल गया है, तलवारें निकल चुकी हैं, और जो नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी पूरे तरीके से अब ऑपोजिशन को किस तरह से निशाना बना रही है, इस पूरे मामले से पता चलता है। संजय सिंह के अलावा दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ भी है। महुआ मोइत्रा या उनकी पार्टी टीएमसी, करीब 4-5 हज़ार वो लोग जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों से वो दिल्ली पहुंचे 2 दिन का धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आरोप ये है जो टीएमसी है उसका, कि जो मजदूर हैं उन्हें मनरेगा के तहत जो पैसा मिलना है वो पैसा रोक के रखा है नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2 दिन का ये पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और 15,000 करोड़ रिलीज करने की मांग कर रहे थे ये टीएमसी के वर्कर्स। अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो टीएमसी के सांसद, उनके साथ उनके नेतृत्व में ये सारा पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और इस विरोध प्रदर्शन में जो टीएमसी की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा हैं, बाकायदा उनको फिजिकली, शारीरिक रूप से किस तरीके से मैन हैंडल किया गया, ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनके साथ एक जोर ज़बरदस्ती करने की, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई। और वो कहती हुई सुनी जा सकती हैं कि क्या एक सांसद के साथ आप इस तरह की बदसलूकी कर सकते हैं। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं। 4-5 हज़ार लोग, आप ये सोचिए कि यहाँ पहुँचे। मनरेगा में उनका दावा ये है, जो टीएमसी है वो ये कह रही है कि तमाम लोगों में भुखमरी की स्थिति आप पहुंची है, मज़दूरों में वहाँ पर, और इसीलिए लोग परेशान होकर, मजबूर होकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली और बाकी इलाकों में मजदूरी करने, काम करने आ रहे हैं। पहले 100 दिनों का वादा था, ये मनमोहन सिंह सरकार के ज़रिए शुरू किया गया ये रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है। ये महात्मा गांधी जो रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है, मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर इसका कार्यक्रम का नाम रखा गया है। और 100 दिनों से वो फिर 30 दिनों की गारंटी आ गई और वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे संवाददाता जीशान ने बातचीत की लोगों से वहाँ, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिस शिद्दत की वजह से वो वहाँ से यहाँ चले आए, इतनी दूर बसों में भरकर, क्योंकि ट्रेनों की परमिशन भी नहीं पा रही थी, तो बसों में भरकर आ गए। और इसके अलावा तमाम जो पूरा मामला था ये कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति, उनके और टीएमसी के बीच ये पूरी शब्दों की जो जंग चली। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 2.5 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, टीएमसी के लोग मिलने नहीं आए। और उसके बाद उनका, टीएमसी का दावा ये था कि 3 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया जो मंत्री महोदया हैं उनका, लेकिन वो उनसे नहीं मिली। और उसके बाद ये तमाम धक्का मुक्की का कार्यक्रम हुआ। ये तस्वीरें देख लेते हैं।
तो सीधे तौर पर संजय सिंह की ये गिरफ्तारी बिल्कुल पूरी तरीके से आतंक पैदा करती है तमाम विपक्ष में, तमाम तरह के जो वो लोग जो कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से सहमत नहीं हैं या फिर उनको इलेक्टोरली, चुनावी और सियासी तौर पर उनका मुकाबला करना चाहते हैं, उनसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है आम आदमी पार्टी, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक ब्लॉक बना है, समूह बना है जो उनको 2024 के चुनाव में उनको चुनौती देना चाहता है। ऐसे में टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों के साथ ये सुलूक दूसरे संजय सिंह बेहद बेबाक और बहादुर और बहुत ही मुखर आवाज़ के तौर पर लगातार कई सालों से वो संसद में नरेंद्र मोदी सरकार, उनके मंत्री, सांसदों का मुकाबला करते हैं और आम लोगों की, आम जनता की आवाज़ उठाते हैं। दूसरे बड़े नेता बन गए अब वो आम आदमी पार्टी के, जिनको जेल जाना पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।